रेपो बिल्डिंग, यह टर्म काउंसलिंग में और हिप्नोथेरेपी में अक्सर यूज होती है। रेपो बिल्डिंग होता क्या है, ये रेपो होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में समझना है। और दूसरी बात ये जानने की है कि किस प्रकार इसको हम बना सकते हैं, ये रेपो को एस्टेब्लिश कैसे किया जा सकता है। जब भी क्लाइंट हमारे पास आता है, आप अगर एक साइकोलॉजिस्ट हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, हीलर हैं, जो कि आप मेडिकल से स्पोर्टिंग लाइन यानी कि दूसरा अल्टरनेटिव मेडिसिन में अगर आप काम करते हैं तो उसके अंदर दवाइयाँ नहीं होती हैं, क्योंकि आप सिर्फ तन पे नहीं मन पे काम कर रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं। तब जाहिर है हमारे पास जो लोग आते हैं वो भी साइकोलॉजिकली किसी न किसी ढंग से हमसे मदद लेने के लिए आते हैं। जहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की इश्यूज की बात होती है, वहाँ पर इमोशंस बहुत जुड़े होते हैं। मेरी अपनी प्रॉब्लम मैं किसी को कैसे बताऊं, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल पर्सनल और प्राइवेट प्रॉब्लम है। हम दूसरे के सामने बताने में कुछ वक्त जरूर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पहले विश्वास चाहिए जिसके आगे हम बता रहे हैं, क्या वो व्यक्ति हमारी बातों को तवज्जो देगा, क्या उन बातों को समझेगा, क्या वो बात सिर्फ उसके तक ही रहेंगी। इन बातों के लिए उनको एक विश्वास दिलाने की जरूरत होती है, और जो ये विश्वास दिलाने की प्रक्रिया होती है, इसी को रेपो फॉर्मेशन कहते हैं। इसी को उर्दू के अंदर राबता कायम करना कहते हैं, यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना भी इसको बोला जाता है। तो जब राबता कायम हो जाता है, यानी कि जब रेपो बन जाता है, तो हमारे जो डिफेंस हैं वो टूट जाते हैं, यानी डिफेंसिव बिहेवियर दूर हो जाता है। डिफेंसिव बिहेवियर हमारी सच्चाई को छुपाने वाला बिहेवियर, जो शायद हम सोचते हैं कि ये अगर ना करूं, यानी कि डिफेंसिव बिहेवियर यूज ना करूं तो मुझे सही नहीं माना जाएगा, ठीक नहीं समझा जाएगा, उन निगाहों से नहीं देखा जाएगा जिन निगाहों से एक नॉर्मल इंसान को देखा जाता है, एक स्वस्थ इंसान को देखा जाता है। तो जब डिफेंसिव बिहेवियर खत्म हो जाता है तो हमारा असली रूप बाहर आता है। उस असली रूप को लाने के लिए जरूरी है कि रेपो फॉर्मेशन की जाए। हम किसके साथ खुल के बात कर सकते हैं? या तो उसके साथ बात करेंगे जिसके अंदर हम अपने जैसा कोई गुण देखते हैं, क्योंकि इंसान है, इंसान के साथ प्रॉब्लम हर एक के लगी हुई है। तो हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जो हमारे से मिलती जुलती होती है। या कई चीज़ों में हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो भी कॉमन एलिमेंट को ढूंढता है ऑटोमेटिकली। इवन जैसे आप बैठते हैं, अगर बैठने के पोस्चर में दोनों में सिमिलरिटी है तो भी वो उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। बोलने के तरीके में सिमिलरिटी है, भाषा के प्रयोग में जो शब्दों का प्रयोग होता है उसमें अगर सिमिलरिटी है, तो इन सब बातों को, कॉमन एलिमेंट को हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीड करता है, पकड़ता है, और उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड शुरू होना होता है तो इंसान खुलना शुरू होता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है, क्लाइंट आता है और अपनी कोई और प्रॉब्लम आके बताता है कि मुझे ये दिक्कत है। उस प्रॉब्लम का उसने इलाज नहीं कराना होता है, बल्कि उस प्रॉब्लम के माध्यम से वो आपके साथ जो मानसिक दूरी है उसको दूर करना चाहता है, वो डिस्कस करना चाहता है, ताकि उसको भरोसा हो जाए कि आप इतने काबिल इंसान हैं कि जो भी आप करेंगे उसका फायदा होगा, और उसकी बात सिर्फ आप तक रहेगी, एक पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी, पूरा कॉन्फिडेंटली आप उसके साथ बात फिर करना शुरू करेंगे। तो क्लाइंट का विश्वास पाने के लिए, उसके प्रॉब्लम को सही रूप में समझने के लिए, उसका अंदर से एक्सप्रेशन बाहर आने के लिए, तो रेपो होना बहुत जरूरी है। ये एक बेसिक है काउंसलिंग का। अगर रेपो नहीं है तो काउंसलिंग काम नहीं करेगी। तो पहले वक्त लगाइए रेपो फॉर्मेशन के ऊपर। हीलिंग पे बाद की बात है, डिसीजन मेकिंग बाद की बात है। पहला जो मेन कारण है वो रेपो फॉर्मेशन के ऊपर आपने पूरा ध्यान देना है। क्लाइंट को रियलाइज कराइए कि ही इज एट होम, कि वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है और एक सुरक्षित हाथों में है। तो आप देखेंगे कि हीलिंग वहीं से शुरू हो जाती है जहां से रेपो फॉर्मेशन शुरू होता है।
आगे तो बस उसको पक्का ही करना है।